नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट 2 के बारे में। सोनेट 2 एक दार्शनिक काव्य है जो समय के प्रभाव और मानव जीवन की अस्थायी सुंदरता पर केंद्रित है। यह कविता उम्र के साथ आने वाले बदलावों, सुंदरता के क्षणिक स्वभाव और मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। When 40 winters shall besiege thy brow, जब 40 सर्दियाँ साल तुम्हारे माथे पर हमला करेंगी, यानी जब उम्र का असर दिखने लगेगा और माथा झुर्रियों से भर जाएगा। जैसे एक जवान इंसान का चेहरा चिकना और आकर्षक होता है, लेकिन उम्र के साथ झुर्रियाँ आना तय है। यह पंक्ति उम्र के प्रभाव को युद्ध के रूपक के जरिए दिखाती है, जहाँ सर्दियाँ साल चेहरे को जीत लेती हैं। किसी मॉडल या अभिनेता की जवानी में सुंदरता का जादू होता है, लेकिन उम्र के साथ वही आकर्षण कम हो जाता है। एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज फील्ड, उम्र के कारण तुम्हारे चेहरे पर गहरी झुर्रियां, खाइयां पड़ जाएंगी। जैसे किसी खेत में समय और उपयोग के कारण दरारें बन जाती हैं, वैसे ही उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। एक समय की सबसे सुंदर हस्ती जैसे मधुबाला या ग्रेटा गार्बो समय के साथ बदल गईं, क्योंकि सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती। द यूथ्स प्राउड लिवरी सो गेस्ट ऑन नाउ, वह जवानी जो आज गर्व का विषय है और जिस पर लोग मोहित होते हैं। जवानी में लोग कपड़े, सुंदरता और व्यक्तित्व के कारण आकर्षित होते हैं। आज एक सफल युवा व्यक्ति जिसके पहनावे और व्यक्तित्व की प्रशंसा होती है, वह भविष्य में साधारण लग सकता है। Will be a tattered weed of small worth held, वह सुंदरता जो कभी शानदार थी, समय के साथ एक पुराने बेजान कपड़े जैसी हो जाएगी। जैसे एक बार की महंगी पोशाक समय के साथ फट जाती है और उसकी कीमत कम हो जाती है। जवानी में चमकती त्वचा और घने बाल उम्र के साथ मुरझा जाते हैं। Then being asked where all thy beauty lies, तब लोग पूछेंगे कि तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई। जैसे कोई इंसान अपने अतीत के वैभव को देख पछताता है और दूसरों के सवालों का सामना करता है। एक खिलाड़ी से लोग पूछते हैं कि उनकी फिटनेस और ऊर्जा अब क्यों नहीं दिखती। Where all the treasure of thy lusty days, तुम्हारी जवानी के समय का खजाना कहाँ है। जवानी के समय की ताकत, सुंदरता और ऊर्जा को सवाल किया जाएगा। जैसे एक अभिनेता की जवानी में दी गई यादगार प्रस्तुतियों को देखकर लोग उसके बुढ़ापे में तुलना करते हैं। टू से विदिन दाइन ओन डीप सनकेन आइज, यह कहना कि वह खजाना अब तुम्हारी गहरी धंसी हुई आंखों में छिपा है। आंखें हमारे जीवन के संघर्षों और बीते हुए समय की गवाही देती हैं। एक बुजुर्ग की धंसी आंखें उनकी जवानियों की कहानियां बयां करती हैं, लेकिन वे अब केवल स्मृतियां हैं। वर एन ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेस, यह स्वीकार करना कि सुंदरता खो चुकी है केवल शर्म और बेकार की तारीफ होगी। जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दे और फिर उसका कोई ठोस उत्तर न दे पाए। एक समय के मशहूर अभिनेता जो अपनी संपत्ति या प्रसिद्धि को संभाल नहीं पाए, उनका अंत समाज के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। How much more praise deserve thy beauty's use, तुम्हारी सुंदरता का सही उपयोग और भी ज्यादा प्रशंसा के योग्य होता। जैसे एक किसान अगर अपने उपजाऊ खेत का उपयोग सही तरीके से करे तो ज्यादा फसल उगा सकता है। एक युवा अपनी प्रतिभा को बच्चों या समाज में योगदान देकर अमर कर सकता है। If thou couldst answer this fair child of mine, अगर तुम कह पाते कि यह मेरा सुंदर बच्चा है। एक संतान होने से तुम्हारी सुंदरता और मूल्य का उत्तराधिकारी मिलता। जैसे लता मंगेशकर की कला उनकी रिकॉर्डिंग्स के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। Shall sum my count and make my old excuse, जो मेरी गिनती पूरी करेगा और मेरे बुढ़ापे का कारण बनेगा। संतान तुम्हारे जीवन के खालीपन को भर सकती है और तुम्हारे अतीत को जारी रख सकती है। एक माता पिता अपने बच्चों को देखकर कहते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेशन दाइन, उसकी सुंदरता तुम्हारी सुंदरता का प्रमाण होगी। जैसे एक पिता अपने बेटे के व्यक्तित्व और चरित्र में अपनी झलक देखता है। एक लेखक की किताबें उनकी अगली पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत होती हैं। दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, यह तुम्हें बुढ़ापे में भी नया महसूस कराएगा। बच्चों की उपस्थिति बुजुर्गों को ऊर्जा और आनंद देती है।
एक दादा दादी अपने पोते पोतियों को देखकर फिर से जीवंत महसूस करते हैं। एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाउ फील्संट इट कोल्ड। और तुम्हें बुढ़ापे में भी अपने खून की गर्माहट का एहसास होगा। जैसे परिवार के साथ समय बिताने से उम्र के बावजूद खुशी और जोश मिलता है। जब एक बुजुर्ग अपने बच्चों की उपलब्धियां देखता है तो उसे गर्व और खुशी महसूस होती है। यह कविता हमें बताती है कि जीवन की असली सुंदरता न केवल शरीर में बल्कि हमारी विरासत में है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी ऊर्जा और सौंदर्य का उपयोग अपने उत्तराधिकारियों के निर्माण और समाज में योगदान के लिए करें।